अच्छा बेटे सुनिएगा प्लीज, हम सेट्स की बात कर रहे थे। तो सेट को डिस्क्राइब करने के बेटे कुछ तरीके हैं। सेट को डिस्क्राइब करने के कुछ तरीके हैं। वेज टू डिनोट सेट, या यू कह लीजिए कि दीज आर वेज टू एक्सप्रेस Share सेट्स। screen. जी सॉरी, स्क्रीन नहीं शेयर, सॉरी Screen सॉरी share सॉरी करते हैं. सॉरी 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 सॉरी। बच्चों इधर तो जो काम पे प्लीज। सुनिएगा जी, तो जो वेज हैं सेट को एक्सप्लेन करने के वो कितने तरीके हैं। पहला तरीका बेटे, पहला मेथड एक्सप्लिसिट है जी। एक्सप्लिसिट का क्या मतलब है? राइट एलिमेंट्स ऑफ दी सेट्स ऑफ दी Sir, सेट। let him in. Let her in. Let her in. Sorry. राइट एलिमेंट्स ऑफ दी सेट इन कर्ली ब्रैकेट्स। आप एलिमेंट्स को सेट में लिख दीजिए कर्ली ब्रैकेट्स में। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल ये हो सकती है बेटे, खामोशी से अगर काम कर लेना ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। अगर नहीं हो पा रहा खामोशी से काम तो उठ के तो घर चले जाएं आप। एग्जांपल उसकी क्या हो सकती है? मिसाल के तौर पे एक सेट है मेरे पास ई नाम का, और वो सेट क्या है? 2 4 6 8 10। दैट्स इट। ये एक्सप्लिसिट तरीका था इसको डिस्क्राइब करने का। एक दूसरा तरीका होता है, वो क्या है? उसको हम कहते हैं सेट नोटेशन। नोटेशन लफ्ज का क्या मतलब है? वो कर आप ना लिखते नजर आ रहे हैं ना वो काम, वो कर आप ध्यान ही पता नहीं किधर है। नहीं, वो आप लिखें भी साथ साथ, ध्यान ना अपने दिमाग को ट्रेन करें दोनों काम साथ करने के लिए। सेट नोटेशन क्या है? यूजिंग सिंबल्स टू डिस्क्राइब अ सेट। एक सेट को हम सिंबल्स के जरिए से डिस्क्राइब कर देते हैं। मिसाल के तौर पे वही जो ई सेट था, मैं उसी की बात करने वाला हूँ। उसको मैं ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकता हूँ, एक्स सच दैट, ये जो मैंने डैश डाली इसका मतलब सच दैट कि सेट के एलिमेंट्स एक्स हैं। सेट के एलिमेंट्स एक्स हैं। अब एक्स की वैल्यू तो चेंज हो सकती है ना। सच दैट, जी मुझे बिल्कुल नहीं पता, इस वक्त तो मैं क्लास ले रहा हूँ, इसके बाद की बातें होंगी सर। सर जी अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, आई हैव जीरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। मुझे नहीं, क्लास के बाद मिलना उसके बाद। कोई अभी नहीं पता वो, तो अभी इस टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, या एक्स के एलिमेंट्स किससे हैं? इवन नंबर्स हैं। कौन से हैं? इवन नंबर्स है ना। एंड, और ये एंड का सिंबल है। ये कौन सा सिंबल है? एंड का सिंबल है। हम ऐसा करते हैं, इस सेट का नाम रख देते हैं बी। क्या नाम रख देते हैं? तो बी एक्स, बी के अंदर क्या है? एक्स है। एक्स क्या है? ये जनाब हमारे पास, आपको याद है ना ये इवन नंबर्स का हमने कुछ सेट पीछे पढ़ा। कुछ सेट हमने पढ़े हुए, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई। एंड ये जो छोटा सा हैट मैंने डाला इसका मतलब क्या होता है? एंड। और और एक और मजे की चीज है इसके अंदर, क्या है जनाब? 2 से स्टार्ट होता है ये सेट, और कहां तक जाता है?
जनाब याद है वो अपर बाउंड लोअर बाउंड में कोई चीज पड़ी थी, 10 तक जाता है। यानी अब सेट के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो ये शराइत पूरी करते हैं। शर्त नंबर 1, वो इवन नंबर्स होंगे। शर्त नंबर 2, वो 2 से स्टार्ट होंगे। शर्त नंबर 3, 10 तक होंगे। यहाँ तक को प्रॉब्लम, किसी को यहाँ तक को मसला, बात समझ आ गई? अब आपको खुशखबरी एक देनी है। खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये देनी है कि ये सारे सिंबल्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सारे सिंबल्स आपको याद रखने की जरूरत, क्योंकि हमें जो आईजीसीएसई में सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस में उसने इसमें से बहुत सारे सिंबल्स को इग्नोर करा दिया है। क्या करा दिया है? ये मैं आपको जनाब सिलेबस में से देखिए, ये सर मैंने आपको निकाल के दिखा था। उसने कहा भाई सारी चीजें छोड़ दो, बस बच्चे को डेफिनेशन, और उसने इसका नाम डेफिनेशन ऑफ सेट्स रखा है। उसने सारी चीजें छोड़ दो, आप सिर्फ बच्चे को क्या करो, ये इस तरह सिखा दो, और इन्हीं को हम अभी सॉल्व करने लगे। मिसाल के तौर पे ये जो ए सेट है, इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं आइए देखते हैं। ए इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं? कौन से नंबर्स हैं बेटे? यार बकर मुझे सर, क्या मसला है Natural. सर? क्या बात कर रहा था उससे चल का? तो फिर इसीलिए कहा थोड़ी देर इसको 100% दे। नहीं दिया जा रहा, घर चला जाए यार, पढ़ाने दे जरा, दिमाग नहीं इस टाइम सही चल रहा। इधर सामने देखो, सामने रीम इधर देखो। नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं भाई? 1, 2, 3, ये तो चलते ही जाएंगे, उसने कोई लिमिट नहीं लगाई। उसने कोई लिमिट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? वी क्लियर? फिर देखें, हमारे पास एक सेट नंबर बी भी है, सेट नंबर, और वो कहता है इसके अंदर सारे, इसके अंदर बेटे क्या आने हैं? इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स आने हैं। क्या आने हैं इसके अंदर? अब वो जो लाइन है उसके कोऑर्डिनेट्स चूंकि मेरे पास मौजूद नहीं है, मैं लिख नहीं सकता, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूँ x1 y1, फिर उसके बाद x2 y2, फिर उसके बाद उस लाइन पे कोऑर्डिनेट्स ही होंगे ना बेटे, x3 y3, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्योंकि मेरे पास m नहीं है और c नहीं है, तो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स तो मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पर कम से कम इतना डिस्क्राइब इस सेट को कर सकता हूँ। आर वी क्लियर? यस। फिर सी के अंदर देखिए कौन सा सेट है। सी सेट में कहता है जनाब, कहता है एक्स के अंदर ए, एक्स जो है वो ए से लेके बी तक है। एक्स क्या है? ए से लेके, सपोज ये जो ए है इसकी वैल्यू है 11, और ये जो बी है इसकी वैल्यू है 20। इसकी वैल्यू क्या है? दो वैल्यूज मिल गई आपको। उसने कहा आपको पेपर में ऐसे आ सकता है। अब ये ए और बी की जगह कोई नंबर लिखे होंगे, ए और बी की जगह क्या होगा? आपको खुद समझ होनी चाहिए कि इसका क्या मतलब है, कि सी के अंदर क्या है। सी के अंदर है भाई 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। यहां तक प्रॉब्लम? और फिर आ जाते हैं डी की तरफ। डी क्या है? कहता है सेट इस तरह भी हो सकता है कि सीधे सीधे नंबर आपके सामने आ जाए। जैसे यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है, उसने जी तक नहीं किया, मैं जी तक कर देता हूँ। यहाँ तक प्रॉब्लम बच्चों? सेट्स आ गए हमारे पास, कोई कंफ्यूजन? अब हमें सेट्स से क्या सीखना? हमें सीखना है जनाब कौन कौन सा कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन सेट्स। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट के लिए ठहर जाओ, मैं जो टॉपिक चल रहा है उसको तो चला लूं। मैंने कहा सेट को डिस्क्राइब करने के कितने तरीके हैं? तीन। पहला था एक्सप्लिसिट, दूसरा था सेट नोटेशन, एक तीसरा तरीका भी है, उसको कहते हैं वेन डायग्राम। क्या कहते हैं उसको? वेन डायग्राम क्या होता है भाई? ये भी एक तरीका है डिस्क्राइब कर, जैसे अलजेब्रिक इक्वेशंस को डिस्क्राइब करने का एक तरीका ग्राफ है, सेट्स को डिस्क्राइब करने का एक तरीका वेन डायग्राम। वेन एक साइंटिस्ट था जिसने ये तरीका बताया। हम क्या करते हैं,
हम यूनिवर्सल सेट को इस तरह से पुट करते हैं, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। फिर हम क्या करते हैं, 3 सबसेट तक हमारे सिलेबस में आ सकते हैं, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3। ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ ए में आते हैं, बी में नहीं आते, ना सी में आते हैं, वो सारे कहाँ लिखे जाएंगे? मिसाल के तौर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Sir, C में 2 और 4 नहीं 11, होना? 12, 13, 14, 15, कॉमा भी नहीं होते, कॉमास मैंने एम ही डाल दिए, 16, 17, 18, 19 और 20। एक 20 नंबर का यूनिवर्सल सेट था। ये हमें क्या बताता है ये, इसको अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, वो है 1, 2, 3, 4, 5, 20 तक नंबर हैं। यूनिवर्सल सेट में सारे आते हैं बेटे कि नहीं आते? हाँ यार हाँ। गुजारिश है, इधर सिर्फ टाइम दे रहा हूँ। यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे आते हैं हरम, तो मैंने यूनिवर्सल सेट लिख दिया। एक सेट है ए, ए में कौन कौन आता है? 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 5 नहीं 6 आता जी, 7 5 भी आता है जी, 6, 7 8 7, 9 8, 9 है जी ए के अंदर 10 जी, 9। और ये ए में सारे आते हैं। बी में कौन से नंबर आते हैं जी? 5, 5 10, 11 8 10 11, 11 12, 12 13 और 13 16। 16 बेटे मैं लिख रहा हूँ, मेरे हाथ, एक मिनट ठहर जो आप। सी के अंदर कौन कौन से आते हैं? 8, 10, 14, 15 और 16। क्या ऐसा ही है? सामने देखो जरा, ये ऐसा ही है। तो पेपर में क्या होता है, एक आपको वेन डायग्राम से सेट बनाना आना चाहिए, तो एक आपको सेट से वेन डायग्राम भी बनानी आनी चाहिए। ओवरलैप्ड वर्जन, जो ओवरलैप्ड हिस्सा है वो क्या करता है, ये बताता है 5 ए में भी है और 5 बी में भी है। जहां तीनों ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों सेटों में ये बंदा मौजूद है। और जो तीनों सर्कल्स के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये किसी के अंदर भी मौजूद, लेकिन यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है ये क्लियर? हमें सिलेबस में उसने कहा है, या आपको 2 सेट्स आएंगे यूनिवर्सल के साथ, या 3 आ सकते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं आएंगे। तो आपकी डायग्राम हमेशा ऐसी बनेगी। फर्ज करें कोई ऐसा नंबर है जो तीनों में ही नहीं आता, जो तीनों में सिर्फ ए में आता है, यानी तीनों, बल्कि सॉरी लेट मी रीफ्रेज, कोई ऐसा नंबर नहीं है फर्ज करें जो तीनों में आता हो। जैसे इसमें 10 है ना, 10 है ना, तीनों में आता है ना 10। फर्ज करें कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो तीनों में आता हो, तो ये जगह खाली रहेगी, सिंपल एज दैट। ये जगह क्या रहेगी? यहां तो कोई प्रॉब्लम। अब ये तो थे छोटा थोड़ा डेटा है ना, ये क्या है? थोड़ा डेटा। मिसाल के तौर पे फर्ज करें, इधर ही यार ध्यान देना, सॉरी, इधर से ध्यान नहीं हटाना। फर्ज करें ये तीनों हैं डिफरेंट टाइप की टीम्स। ये क्रिकेट की टीम है ए वाली, ये बी वाली फुटबॉल की टीम है, और ये सी वाली हॉकी की टीम है। और ये जर्सी नंबर है। ये क्या है? ये ए वाले बंदे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, ये बी वाले बंदे हैं जो कि हॉकी फुटबॉल खेलते हैं, ये सी वाले बंदे हैं जो कि हॉकी। कोई बंदा होता है ना जो 2 गेम्स खेलता है, कोई एक बंदा ऐसा भी निकल आता है जो तीनों गेम्स खेलता है, और कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो कोई गेम नहीं खेलते, हो सकता है चीयर लीडर हो, होते हैं ना हमारे तालियां में जाने वाले भी, क्यों बुकर? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी? सीरियस पूछा है यार मैंने, उसको तवज्जो दिलाने के लिए सिर्फ आवाज दी है, वैसे वो चीयर लीडर नहीं, चीयर लीडर तो अपना ये खुजामा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? वी क्लियर सो फार? आप फर्ज करें जर्सी नंबर हैं और ये तो थोड़े से प्लेयर हैं,
फर्ज करें स्कूल में बच्चा है 1000 और 1000 में से 500 बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है। जैसे MUN वगैरह होते हैं, हर किसी को किसी ना किसी चीज में डाल दो, ये क्वेश्चन ही करता है इनसिक्योरिटी छुपा दो, इसको फलानी चीज में डाल दो, हर किसी को किसी ना किसी चीज में फिक्स करो किसी तरीके ताकि सारे। अब वो इतने सारे बच्चे होंगे, तो क्या ऐसे में वेन डायग्राम बनानी होगी तो वो एक अच्छा काम होगा या गंद पड़ जाएगा? गंद पड़ जाएगा ना। तो एक और तरीका भी बनाया गया इसी को डिस्क्राइब करने का, और वो क्या था, उसने कहा यार मुझे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इससे गर्ज, मेरा काम है भाई किटें क्रिएट करना, क्या करना, किटें बनानी है। मुझे तुम बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ई के अंदर, कितने हैं जी? 20। अब आप देखें मैंने ब्रैकेट नहीं डाला, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। यहां तक को प्रॉब्लम। वो कहता है मुझे भाई ये बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं? लिखने का स्टाइल देख लें। हाँ जी, ए में कितने एलिमेंट्स हैं भाई? 10। कितने हैं जी? हाँ भाई, क्रिकेट की कितनी किट्स बननी है? 10। हाँ जी जी। फुटबॉल की कितनी किट्स बननी है बच्चों? 6। हाँ भाई, हॉकी की कितनी किट्स बननी है बच्चों? अच्छा जी। और अब हमारे पास क्या हुआ, 3 नंबर मिल गए हैं, दोबारा लिख लेता हूँ। हुडीज होती है ना, यूनिफॉर्म हुडीज होती हैं। अच्छा, कुल मिला के कितनी किट्स बननी है? 20। कुल किट्स कितनी बननी है? यहाँ तो कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ इस तरह डिस्कस हो सकता है कि नहीं? अब वो पता है क्या कहता है, अब वो कहता है कि इसमें मुझे इस बात से, ये जो 6 बेटा लिखा हुआ है व्हाइट कलर में, ये वाला 6, और ये जो 6 लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, क्या ये दोनों एक जैसे हैं बेटे? क्या फर्क है दोनों में? शाबाश, ये किसी की वैल्यू है, ये किसी का जर्सी नंबर है, ये काउंटेड नहीं है 6 बंदों की, ये किसी का जर्सी नंबर है, किसी के मत्थे पे लिखा हुआ है 6। लेकिन ये जो 6 है ये नंबर ऑफ पीपल है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सामने सामने ये क्या है, नंबर ऑफ। जी समझ आई है मुंतहा? जी। इनका टोटल क्या बन रहा है? फिर हमने कुछ गलत काउंट किया। 20। बेटे इनका टोटल कितना बन रहा है? 21 बन रहा है इन तीनों का टोटल। ये कैसे हुआ बेटे? कोई चीज गलत की है हमने? क्या गलत किया हमने? शाबाश, हमने कुछ भी गलत नहीं किया बेटे। ए में 10 ही है, बी में 6 ही है, और सी में 5 ही हैं। आप जब इनका सम निकालते हैं और कहते हैं सर ये 21 हैं, तो मैं कहता हूँ अभी 21 नहीं है भाई, 4 ऐसे भी तो थे जो किसी में भी नहीं शामिल थे। ऐसे अगर ऐसे काउंट करूंगा तो ये तो 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? यानी ये वाले 21 प्लस 4 जो किसी में शामिल नहीं थे। लेकिन आप याद करें, हमने ऊपर डायग्राम में कहा है टोटल बंदे 20 हैं, टोटल बंदे 20 हैं, जिनमें से 5 हॉकी वाले हैं, 6 फुटबॉल वाले हैं, 10। हमने यहाँ कहीं ऐसा बताया कि इनमें से कितने प्लेयर ऐसे हैं जो दोनों गेम्स खेल रहे हैं, या कुछ ऐसा बताया कितने प्लेयर ऐसे हैं जो कोई गेम नहीं खेलते? ऐसा हमने डिस्कशन, इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्कशन भी पॉसिबल है, यस और नो? और आप वर्कशीट में देखेंगे यही डिस्कशन हो रही होगी। हमारा सेट का एक सवाल कंफर्म होता, हमारा सेट का एक क्वेश्चन। लेकिन अभी मैं जो सवाल इन्होंने किया है उसको डिस्कस नहीं करना चाहता, अभी मैं इसके साथ प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करना चाहता हूँ। कैसे? सवाल देखिएगा जरा आप। A player is selected at random. What is the probability that, sorry, what is the probability that he
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही प्लेज नो स्पोर्ट्स। हाँ जी बच्चों, एक प्लेयर है और वो बिल्कुल कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलता, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपके पास। या ये डायग्राम है आपके पास, या नंबर ऑफ पीपल लिखे हुए हैं इसके अंदर। जी क्या प्रोबेबिलिटी है बताएं। 420 or 4/20? 4/20 विच इज 1/5। ये है वो वजह कि मैंने प्रोबेबिलिटी के बाद सेट्स को पढ़ाया, क्योंकि ये सवाल इस तरह से आता है। जो ऊपर वाली डायग्राम है वो बेटे इस तरह भी बनी आ सकती है आपके पास। मैं उसी डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ। 3 सर्कल्स हैं, 1। ये ovals नहीं बन गए? जी बेटा, सर्कल्स या ओवल्स वट एवर दैट इज। स्पेस कम थी ना मैंने इसलिए। टोटल कितने लोग हैं मेरे पास? 20। टोटल कितने हैं? 20 में से कितने ऐसे थे जो 20, कुछ नहीं खेल रहे? 4। तो मेरे 4। पास यहाँ पर बाय लिखा होगा, और ये पहले से पता होगा कि ये डायग्राम कौन सी है। ये वाली डायग्राम है, ये वाली डायग्राम है ये। ठीक है, सामने देखना प्लीज। 4 ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेलते, 4 ऐसे हैं, एक ही था ना जो सब कुछ खेलता था। यस। और कितने थे जो ये दोनों गेम्स खेलते थे? एक था। ये दोनों खेलने वाले भी एक है, ये दोनों खेलने वाले भी एक है, ये गेम खेलने वाले सिर्फ 2 हैं। और जो ये वाली गेम खेलते हैं सिर्फ, और कोई गेम नहीं खेलते, वो 3 हैं। और जो ये वाली गेम खेलते हैं सिर्फ, और कोई गेम नहीं खेलते, वो 7 हैं। अब इसका सम करें तो क्या बनता है बोला? 7+1+1+1+1+2+3+4। हाँ जी, क्या आंसर बनता है? हाँ जी, जो हमारी टोटल वैल्यू थी। सामने देखें प्लीज। समझ आ रही मेरी बात, रीम और हरम? तो ये सवाल कैसे आता है जब स्टेटमेंट्स में आता है? कहता है जी कि 4 कुछ नहीं कि जो मैंने अभी बोला, वो आपको क्या बताएगा कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स का। कितने स्टूडेंट्स का? 4 कोई गेम नहीं खेलते। या अल्लाह, यार आप लोग प्लीज अपने पेरेंट्स को कह दें थोड़ा लेट आया करें। अच्छा, 4 कोई गेम नहीं खेलते, एक सारी गेम्स खेलता। एक बंदा है जो क्रिकेट और फुटबॉल में है, एक बंदा है जो फुटबॉल और हॉकी में है, एक बंदा है जो क्रिकेट और हॉकी में है। 4 बंदे कोई गेम नहीं खेलते, एक बंदा जो सारी खेलता है, 3 बंदे हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, 2 बंदे हैं जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं, 7 बंदे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। और आपको ये सारे की वेन डायग्राम बनाने को वो कह देगा ऐसे बनानी, ये वेन डायग्राम। सेट एक्सप्लेन करने के कितने तरीके हो गए, पता लग गए? आखिरी चीज सिर्फ सिखाने की, उसके लिए मैं प्लीज डायग्राम सिलेबस की उतार लूं पहले यहाँ पे। जी सर, मुझे आप ही मिले उनसे और उन्हें कहें ब्रदर, मैं मेरी तरफ से कहें ब्रदर, मैं आई एम आउट ऑफ इट। आपने ही जब ये सारा कुछ करना है तो मुझे किस तरह से मैं मसलन, मतलब आई हैव नो वर्ड्स राइट नाउ। बच्चे को बुलाएं साथ, बैठे हैं और देखें यार, मैं मेरा बहुत दिल दुखा हुआ है, टूटा हुआ है दिल। आपने बहुत ज्यादती की है हमारे साथ, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं किस मुंह से बच्चे को कहूं कौन सा पेपर देना है उसने? कोई पेपर देने की हालात है ये? अब इट्स ऑन यू के साल जाए हो रहा है। जब आप ऐसा करेंगे बच्चे को किस मुंह से कहा जाए? तो बच्चे के जेहन में नहीं आएगा कुछ करना, वो कहेगा एंजॉय माहौल है, अब्बा अम्मा को कन्विंस ही करना है, मैं कर लूंगा। क्या करना था? मैं कह रहा था डायग्राम आपको सिलेबस की दिखाता हूँ, जरा एक दफा डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस में है क्या क्या। प्लीज देखिए, वो कहता है आपको पहले तो सेट लैंग्वेज नोटेशन आपको पता होना चाहिए, इनको कैसे डिस्क्राइब करना है। बट रिलेशनशिप सेट्स का डिस्क्राइब करना, रिलेशनशिप कौन कौन सा डिस्क्राइब करना है ये उसने राइट साइड पे आपको बताया हुआ है। वैन डायग्राम का था 2 से 3 सेट तक की आएगी आपको। P2 में बेटा जब ये सवाल आता है 2 सेट्स का आता है, P3 में आता है तो 3 सेट का आ जाता है। ठीक है, वो वैन डायग्राम बनाने को भी आती है और कभी कभी बनी हुई भी आती है, और इसमें भी शेडिंग आ जाती है। इसमें भी क्या आ जाता है? अच्छा जी, वो भी सवाल करेंगे वर्कशीट के, कल हमें पता लग जाएगा।
ये देखें, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने आने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए ये इसका एलिमेंट है। फिर जैसे इक्वल टू का नॉट इक्वल टू होता है, आप इस सिंबल को समझ सकते हैं कि नहीं? मिनल, ये सिंबल समझ आ जाएगा कि नहीं? फिर इसी तरह से इसको ऊपर वाले दोनों, ये फाइव का एम्प्टी सेट मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये भी एक्सप्लेन हो गया, ये भी एक्सप्लेन हो गया। सब ए के सारे एलिमेंट्स बी में, इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी इक्वल है, इसका मतलब है ए के एलिमेंट्स बी में, बी में अब ऐसा भी कोई एलिमेंट हो सकता है जो ए में ना हो। ये जब कोई एक एलिमेंट भी ए में ऐसा होगा जो बी में नहीं है, तो ये जैसे ये सबसेट है तो ये सबसेट। और अब रह जाते हैं हमारे पास ये तीन चीजें, एक, दो और तीन। आइए इनको डिस्कस करते हैं और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बेटे सिर्फ 5-7 मिनट, कल फिर जीरो से बात शुरू करें, क्लास क्यों जाया करनी? कल वर्कशीट कराऊंगा, नहीं है ही 5-7 मिनट। बेटे एक सेट है मेरे पास जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और ये कहाँ तक है? 20 तक है। बेटे एक मेरे पास सेट है ए, प्लीज सामने तवज्जो काम पे। इसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 5 7 11 13 17 19। एक मेरे पास बेटे सेट है बी, विच इज 2 4 6, बल्कि 2 4 6 को रहने देते हैं, 1 3 जी बोलो, मेरे ख्याल 2 मिनट बाद आती है, 7 19। ये बेटे हमारे पास तीन सेट हैं, ये हमारे पास क्या है? कोई कंफ्यूजन, मसला? हाँ जी, ये नोट करना है। फाइंड, आपने फाइंड क्या करना है? नंबर 1, नहीं नहीं अभी करना है हमने, यूनिवर्सल सेट माइनस ए फाइंड करना है। नंबर 2, ए माइनस बी फाइंड करना है आपने। नंबर 3, उत्तर काम पे तवज्जो, ए यूनियन बी फाइंड करना है बेटे। नंबर 4, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना। नंबर 5, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। नंबर 6, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। प्यारे बेटे, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं कि दिस इज कॉल्ड एज ए यूनियन बी, एंड दिस इज कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन बी। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं। अब बेटे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये क्वांटिटीज नहीं है, यहाँ पे ये क्वांटिटीज, इस यूनिवर्सल माइनस ए का मतलब है कि वो एलिमेंट्स, यार तू देख ले, मैंने पहले भी तुझे जूते से मारा था, जो मर्जी की है, तू क्यों बैठा है साथ? तुझे क्या तकलीफ है भाई? बीमारी है? एक्स्ट्रा टाइम लगा रहा हूँ ना, एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ ना, तो दिमाग भी एक्स्ट्रा चल रहा है इस टाइम पे, मैं बहुत मारूंगा। काम करना है नहीं तो दफा होकर। जब आप माइनस लगा होता है इसका मतलब होता है हमें इसके एलिमेंट्स लेने हैं, वो वाले जो इसमें नहीं है। यानी आप यूं समझें कि वो गेम नहीं होती कि आप सिमिलर चीजें आती हैं, कैंडी क्रश में सिमिलर चीजें आती हैं तो कट जाती हैं, लेकिन हमें फोकस इस पे करना है, यानी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं। कौन से? जो ए में नहीं है। तो हमारे पास क्या बन जाता है? आप देखें, 1 है ए में, है, कैंसिल आउट हो गया। 2 है कैंसिल आउट हो गया। 3 है कैंसिल आउट हो गया। 4 है, नहीं है, लिखा गया। देखिए ना, यहाँ पे 4 है, ये 1 से लेकर 20 तक कंटिन्यूस गिनती है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो 4 लिखा गया, बाकी माइनस हो गए। 5 कैंसिल आउट हो गया। 7 कैंसिल, यानी 5 नहीं आया, 6 आ गया, 8 आ गया, 9 10, फिर 12 14 15 16, फिर 18 20। ये लो जी, ये हमारा सेट आ गया। मैं इसकी ब्रैकेट्स इस तरह से डालने की बजाय इस तरह से डालने लगा। यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को है तो प्लीज बताइए। क्या आप साथ वाला सेटअप आप बना सकते हैं खुद? तो अभी बना लेते हैं। ए माइनस बी लिखा हुआ है, यानी ए और बी की आपस में कैंसल आउट। यार इधर देखो प्लीज सिर्फ,
काम करना है, शुगर बाद में। ए माइनस बी देखना है। अब ए के एलिमेंट्स लिखने हैं वो जो बी में ना हो। बी में क्या है, ऑड नंबर है 1 से लेके 19 तक, 1 से लेके। तो अब ए में ऐसे कौन से नंबर हैं जो ऑड ना, कोई बचा है ए में से? जी ए में से सिर्फ 2 ही बचा है, बाकी सारे उधर कैंसिल आउट हो गए। अब हालांकि बी में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में भी नहीं है, जैसे बी में 15 है, बी में 15, ए में नहीं है 15, लेकिन हम 15 नहीं लिख रहे। क्यों? क्योंकि हमने बेसिकली ए वाले लिखने हैं। किसके लिखने? बी माइनस ए नहीं कर रहे हम, ए माइनस बी कर रहे हैं। तो एलिमेंट्स हमने ए के लिखने हैं, कौन से? जो बी में नहीं है। ए का कौन सा एलिमेंट है जो बी में नहीं है? सिर्फ 2। बी में 15 है। आप प्लीज देख लीजिए, मैं अब आपकी वजह से यहां कर देता हूँ, बी माइनस ए भी कर देता हूँ। अब मुझे बी वाले एलिमेंट्स लिखने हैं, ए वाले नहीं लिखने। कौन से लिखने हैं? वो वाले जो ए में नहीं है। बी में है क्या? सारे ऑड नंबर्स हैं। अब बी में 2 नहीं है, लेकिन इधर नहीं आएगा क्योंकि उसमें भी नहीं है। बी में सारे ऑड नंबर्स हैं। इसने कौन सा ऑड नंबर नहीं है? 9 नहीं है जनाब, और 15। ये लो, बी माइनस ए और ए माइनस बी का फर्क देख लो। ए माइनस बी में हम ए वाले एलिमेंट्स लिख रहे थे जो बी में नहीं थे, और बी माइनस ए में बी वाले एलिमेंट्स लिख रहे हैं जो ए में। ध्यान तो, कोई प्रॉब्लम? अब आ जाते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब होता है जमा कर लें। मेरे टीचर कहा करते थे, कहते थे यूं समझो ये कप पड़ा हुआ है सीधा, सारा कुछ इसके अंदर आए गिरना है, सारा कुछ इसके अंदर आना है। तो सब कुछ आपने लिख लेना, जो कुछ भी ए में है और जो कुछ भी बी में है, लेकिन लिखना एक दफा है। यानी हर चीज यूनिक है, यानी हर चीज यूनिक है। तो आप देखिए कि हमारे पास 1 2 3 5 7 9 और ये 19 तक सारे ऑड नंबर्स आ जाते हैं इसके अंदर। बेटा बी में है ना 2, दोनों में से किसी में भी हो। यूनियन का मतलब क्या है? सारा कुछ ऐड हो जाना है। व्हाट डज यूनियन मीन? मैंने भी आपके सामने ये बनाया, सब कुछ ऐड कर देना। इधर से भी सब कुछ ऐड कर दो, इधर से भी सब कुछ ऐड कर दो, कुछ भी मिस नहीं कराना। यस, समझ आ गई बात? इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? इंटरसेक्शन का मतलब है ओनली द कॉमन पार्ट। सिर्फ कौन सा पार्ट? क्योंकि बाकी सारी चीजें गिर गई हैं। आप देखो ना, ये कप उल्टा पड़ा हुआ है, तो ऊपर कुछ ना कुछ चिपका रह गया, तो चिपका रह गया। क्या चिपका रह गया? जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो ए और बी में दोनों में क्या चीज कॉमन है बच्चों? जो ए में भी हो और बी में भी हो, 1 है दोनों में। 3 5 7 11 13 17 और 19। जी 15 नहीं है दोनों के अंदर, उसमें सब कुछ ऐड कर देना था। जी ये यूनियन में सब कुछ आ जाना था। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन आर्ट पार्ट है सबका। जो ए में और बी में है सब कुछ आ जाएगा, ए के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, बी के भी। हाँ जी, डबल नहीं करना ना, जो दो दो में है वो एक दफा ही लिखना है। 2 नहीं है ना बी में, ए में है बी में नहीं है। इंटरसेक्शन में क्या करना है? कॉमन लेना है। इंटरसेक्शन में क्या लेना है? जी अभी मैंने बेटा माइनस वाला करके दिखा दिया, ये देखो। तो खाली सेट है ना, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी बताया नहीं थोड़ी देर को। नहीं, जीरो नहीं लिखना, जीरो खुद एक एलिमेंट है। सर सॉरी, हाँ जी। 2 1 मिनट लगेंगे सिर्फ, किस, बस 2 1 मिनट है बस। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब है माइनस करें। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? किसको माइनस करें? यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करें। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करना है। किस में से ए माइनस करना है? अब यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं सिवाय वो जो ए में शामिल है। अब यूनिवर्सल में क्या क्या था भाई? यूनिवर्सल के अंदर तो था भाई, यूनिवर्सल वाला तो हमने ये ऊपर किया हुआ ऑलरेडी। यूनिवर्सल में 1 से लेके 20 तक गिनती थी, तो ऑड नंबर मिस हो गए। 2 भी मिस हो गया, 4 8 9 10 12 14, ये ऊपर बनाए हुआ है, मैं वही दोबारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये देखे ना, ऊपर भी तो यही चीज बनाई थी। बस आपको तब फेमिलियर नहीं था कराया कि कॉम्प्लीमेंट इसको पढ़ते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट क्या पढ़ते हैं इसको?
और ये क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो गया बेटे, तो बी कॉम्प्लीमेंट का भी क्या मतलब है, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, तो बी माइनस कर देते हैं यूनिवर्सल सेट में। बी क्या है हमारे पास, ऑड नंबर्स हैं, और यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 20 तक गिनती है, तो पीछे क्या बचा, इवन नंबर्स बचे। हाँ जी बच्चों, तो मसला, कोई इशू है, क्या नहीं हुआ सर, क्यों नहीं 20 तक होगा, बी के अंदर 10 तक ही, यहां तक कोई कंफ्यूजन बच्चों, लास्ट थिंग बेटे, लास्ट, बिल्कुल लास्ट बात, अब हमें इसकी बनानी है वेन डायग्राम, क्या बनानी है, दिस इज द लास्ट पार्ट बेटे, फिर हमारा सिलेबस ये वाला सेट वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। The, ये आपका बेटे यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, और ये, प्लीज काम पे तवज्जो, ये ए है, ये बी है, अब जरा तवज्जो करनी है, ए के एलिमेंट्स क्या थे, 1 के समेत सारे प्राइम नंबर्स, 1, 2, 3, 5, 7, दोनों में कॉमन था, कोई इंटरसेक्शन में निकाला था हमने कुछ कॉमन, तो फिर कॉमन वाले तो कॉमन में लिखने हैं ना, ए और बी में कुछ कॉमन था बेटे, ए और बी में कुछ पार्ट कॉमन, 10. काफी सर, जी, हम्म, ए और बी में जो कॉमन पार्ट है पहले वो लिख लेते हैं बेटे, कॉमन क्या था, 1, 3, 5, प्लीज ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स बोलिएगा, आगे, 7, 11, No, 10. There was 13, a 10. I think there was a बेटे, 10. बेटा थिंक पे ना, चलो निकाल के देख लो ये इंटरसेक्शन और बी के एलिमेंट्स Okay, हैं, okay. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17 नहीं है, और 19, अब 1 ए का और कौन सा एलिमेंट है जो नहीं लिखा हुआ, 2, तो ये ए में आ गया, बी का कौन सा एलिमेंट है जो भी नहीं लिखा, बी में कोई एलिमेंट है जो नहीं लिखा अभी, बेटे 15 किस में होगा ना, बी में होगा, और बी में इवन नंबर थे, फिर पता नहीं 4 कहां से आ गया, 9 और 15 आते हैं बी के अंदर, और 2 आता है, और अब इनके अलावा जो नंबर बचे हैं वो बाय थे जी, वो कौन से हैं, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, पेपर में वो आपको कहेगा शेड ए यूनियन बी, तो आप क्या करेंगे, यूनियन का क्या मतलब है, ये है यूनियन, पेपर में वो कहता है ए इंटरसेक्शन बी करो, बेटा अभी मैंने काम नहीं बंद किया, इसलिए प्लीज आप भी बंद नहीं करेंगे अभी काम, पेपर में वो कह देता है ए इंटरसेक्शन बी को करो शेड, अब आप क्या करेंगे, अब Center आप सिर्फ, part. जी, इसको शेड करेंगे, ये मैंने बिल्कुल बेसिक्स आपको सेट्स की बता दी, ये मैंने आपको सेट्स की बिल्कुल बेसिक्स बता दी बेटे, लेकिन ये मैंने इतना काम जरूर कर दिया हुआ है कि फ्रॉम हेयर ऑन हम वर्कशीट और सेट्स का चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम, आई विश मैं आज ही प्रिंट निकाल लेता, लेकिन आपको अब सेट्स की सुबह आते ही आपके वर्कशीट होगी, क्लास में जितनी सॉल्व भी करेंगे, बाकी आप शाम टाइम करेंगे, ऑलराइट, अपना ख्याल रखें, थैंक यू, अल्लाह Yeah. हाफिज, Love is Fimanila.